अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज आलू का रायता। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। आलू का रायता बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है तकरीबन ये 1 किलो दही है। नमक 1 टेबल स्पून इसमें हम शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ये हरा मसाला मिर्च और पुदीने के साथ तैयार किया है। हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। देखिए दही को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। प्याज हमने ली है एक, ये हम इसमें शामिल कर देंगे इसमें खीरा, ये भी 1 खीरा लिया है हमने। टमाटर हमने लिया है 1 टमाटर इसमें शामिल कर देंगे। मिर्चें, हरे मसाले में वैसे तो हरी मिर्चें शामिल हैं, लेकिन हाँ इसमें हरी मिर्चें अच्छी लगती हैं तो हमने इस तरह से गोल स्लाइसेस में हरी मिर्चों को काट दिया है। और यहाँ पे ये हमने लिया है हरा धनिया, देखिए 1 टेबल स्पून सबसे आखिर में हम शामिल करेंगे यहाँ पर ये हमारे पास आलू हैं। इन 3 आलूओं को हमने उबालने के बाद 1 टीस्पून नमक के साथ मैश कर लिया है। अब ये आलू भी हम इसमें शामिल कर देंगे उबले हुए। तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर, देखिए हमने अच्छी तरह से आलूओं को मिक्स कर लिया है। अब आलू के इस मज़ेदार से रायते के लिए हम तैयार करेंगे मज़ेदार सा भगार। तो भगार लगाने के लिए हमने लिया है 1/4 कप ऑयल, उस पर हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून चॉप्ड लहसुन। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है, बस इसे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, लहसुन जल ना जाए। जब लहसुन की खुशबू आने लगेगी तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए भगार हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम रायते पर डालेंगे। ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज आलू का रायता बिल्कुल तैयार है। इसे आप दाल चावल के साथ, तहरी के साथ या फिर ऐसे भी पराठे के साथ या नान के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का लगता है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज तवा दाल फ्राई। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तवा दाल फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले तवे पर हम डालेंगे 3 टेबल स्पून घी। हम इसे घी में बना रहे हैं क्योंकि घी में मज़ेदार बनती है, लेकिन अगर आप चाहें तो घी की जगह ऑयल भी ले सकते हैं। तो 3 टेबल स्पून घी तवे पे डालेंगे और साथ ही डालेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज ऑमलेट कटी हुई। चंद सेकंड इसे फ्राई करेंगे और अब इसमें डाल देंगे 1 बड़ा टमाटर, 1 टेबल स्पून अदरक, 3 से 4 हरी मिर्चें इसमें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मगर आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा ले सकते हैं। टमाटर के थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाने तक इसे हम पकाएंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप चने की दाल उबली हुई। इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें नमक 1.5 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून। अब बची हुई दाल भी इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इसे तवे पर फ्राई करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई अदरक, 1 टेबल स्पून हरा धनिया, अब इसके ऊपर सबसे आखिर में डालेंगे 1 टेबल स्पून खुश्क पुदीना,
2 हरी मिर्चें, क्योंकि ये दाल चटपटी ही अच्छी लगती है तो हमने 2 हरी मिर्चें ली हैं, लेकिन आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और थोड़ी सी अदरक इस पर डालेंगे। 1 मिनट के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे और आ जाते हैं रेसिपी के सेकेंड स्टेप की जानिब। अब यहाँ हम लेंगे 3 टेबल स्पून घी और इसमें डालेंगे एक छोटी सी प्याज और इसे ब्राउन करेंगे। और थोड़ी सी इसमें हस्बे ज़ायक़ा कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। ये देखिए भगार हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे अपनी दाल के ऊपर डालेंगे। ढाबे वाले कोरमे या कढ़ाई का तेल सबसे आखिर में इसके ऊपर डालते हैं। हमारे पास मौजूद नहीं है, इसलिए हम आखिर में इसके ऊपर भगार डाल रहे हैं। ये देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज ढाबा स्टाइल की तवा दाल फ्राई बिल्कुल तैयार है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये आप देख सकते हैं कि तवा दाल फ्राई जो है बेगम ने बनाया है। दिखने में तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अब मैं जो है इसको टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये कैसा है। और उसके साथ साथ जो है इन्होंने जो है पूरी पराठा भी बनाया। देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है और टेस्टी भी वैसे ही लग रहा है दिखने में ही। बहुत ही ज़बरदस्त जो दालें मिलती हैं ढाबों पे मिलती हैं, बिल्कुल वैसे टेस्ट है। ज़बरदस्त, माइंड ब्लोइंग। ये लीजिए गरम पूरी। वाह ज़बरदस्त। देखिए एक पूरी और आ गई। पूरी पराठा है ये, माशाल्लाह गरमा गरम बेगम बनाती जा रही हैं और यहाँ लाके गरम गरम पूरियाँ सर्व कर रही हैं। पूरी पराठा जो है ये आप नाश्ते में बनाएं। आपका नाश्ते का जो क्या कहते हैं मज़ा दोबारा हो जाएगा। क्या कहना। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।